और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, यह बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि पाकिस्तान की तरफ से जब इस तरह की बातें कही जा रही हैं तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी साहब, उनकी सरकार, वो इस पर पलटवार करेगी? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कहा है यह मैं आपको कुछ देर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले यह खबर मैंने कल आपको दिखाई थी। कल ये खबर मैंने आपको दिखाई थी और जब ये खबर हम दिखा रहे थे तो इसमें एक्सपर्ट्स ने कुछ सवाल पूछे थे। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि भारत के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में डिफेंस डील वो ठीक नहीं है। भारत के लिए एक बुरा सरप्राइज है ये एक्सपर्ट्स ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को जन्मदिन के दिन एक बुरा सरप्राइज मिला है। और आज देखिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल पर बैठ करके एक बयान दिया है। दरअसल ये डील हुई है पाकिस्तान और सऊदी के बीच में, डिफेंस डील हुई है। और इस डील के तहत दोनों में से, यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब में से किसी भी देश पर कोई भी बाहरी मुल्क अगर अटैक करेगा, हमला करेगा, तो दोनों मुल्कों पर हमला माना जाएगा। और ये एक्सपर्ट्स ने कल भी सवाल पूछा था, हम भी सवाल पूछ रहे थे कि क्या अगर भारत पाकिस्तान पर कल को फिर से भी हमला करेगा, ये सवाल पूछा जा रहा था। और अब देखिए ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उनका बयान सामने आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं सुनिए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और हमारे परमाणु प्रतिष्ठान जांच के लिए हमेशा खुले हैं। हमें अपनी सुविधाओं के लिए प्रमाण पत्र मिलते हैं। हम एक स्थायी परमाणु शक्ति हैं और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जियो टीवी पर अपने इंटरव्यू में एक ऐसा जवाब दिया है जो भारत के लिए कहीं ना कहीं परेशानी या यूं कहें कि चिंता का सबब बन सकता है। उनसे सवाल किया गया, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरब के साथ में शेयर करेगा। दोनों देशों के बीच में बुधवार को एक समझौता हुआ था जिसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो हम दोनों पर हमला माना जाएगा। हमारी परमाणु क्षमता पहले से अच्छी है। यह समझौता दोनों देशों को एक दूसरे की रक्षा करने का वादा करता है। हमारे पास में युद्ध के लिए ट्रेंड सेनाएं हैं। हमारे पास में जो क्षमताएं हैं वो इस समझौते के तहत निश्चित रूप से उपलब्ध होंगी। जब आसिफ से पूछा गया कि अगर भारत और पाकिस्तान में जंग होती है तो क्या सऊदी अरब इसमें पाकिस्तान की तरफ से शामिल होगा, तो इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, बिल्कुल इसमें शक की बात नहीं है। ये जो बातें कही जा रही हैं ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से कही जा रही है। वहां का कोई छुटभैया नेता नहीं कह रहा है, वहां का कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं कह रहा है। वहां का रक्षा मंत्री वो कह रहा है कि सऊदी अरब वो भी शामिल होगा। अब कल भी जो है हमने जब ये खबर दिखाई थी तो उस खबर में कई एक्सपर्ट्स ने सवाल पूछा था कि नरेंद्र मोदी जी को क्या मिला। बरसों बरस लगातार नरेंद्र मोदी वो सऊदी अरब के साथ में अच्छे रिश्ते करने के लिए वहां पर यात्रा करते रहे, जाते रहे। और सऊदी अरब के साथ में इस वक्त में हमारा जो व्यापार है वो 41 अरब डॉलर का है। पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा व्यापार हमारा है। पाकिस्तान केवल 4 अरब डॉलर का व्यापार करता है, हम 41 अरब डॉलर का व्यापार सऊदी अरब के साथ में करते हैं। दरअसल ये जो पूरा मसला है ये नरेंद्र मोदी सरकार पर, उनकी विदेश नीति पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर देता है कि आप लगातार जो है वो विदेशों से ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर जाते हैं, वहां पर सम्मान मिलता है आपको, और ये बताया जाता है कि नहीं देखिए नरेंद्र मोदी का सर्वोच्च सम्मान किया गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी का तो सर्वोच्च सम्मान हो रहा है, लेकिन देश के लिए क्या वाकई सही है जो कुछ हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्यों आखिरकार पाकिस्तान जैसा देश, उसके साथ में सऊदी अरब की यहां पर डील हुई है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कल मैंने आपको बताया था कि जब इजराइल की तरफ से कतर में हमला किया गया उसके बाद में पाकिस्तान के 50 इस्लामिक देशों की बैठक हुई थी। उस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन
अभी भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद में, वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में पहले कहा था कि यह समझौता दोनों देशों के बीच में पहले से मौजूद संबंधों को औपचारिक रूप देता है। इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा, इसकी जांच की जाएगी। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यानी कल तक जो है वो रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा था कि इसका क्या असर होगा, किस तरीके से असर होगा, भारत पर इसका नुकसान होगा, फायदा होगा, इस बात की हम जांच कर रहे हैं। कल तक जो ये बात कही गई थी, और अब विदेश मंत्रालय का ताजा बयान सामने आया जिसमें रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उनकी तरफ से औपचारिक तौर पर बताया गया है कि भारत और सऊदी अरब के बीच में व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी है जो पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगाढ़ हुई है। हमें उम्मीद है कि हमारी रणनीतिक साझेदारी पारस्परिक हितों और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान सऊदी अरब का एक प्रमुख सहयोगी है। दोनों देशों के रक्षा क्षेत्र में संबंध हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब समझौते से अवगत लोगों ने बताया कि भारत को इस बात की जानकारी थी, इस समझौते पर विचार किया जा रहा है। यानी अभी भी पाकिस्तान के तरफ से जो बयान आया है उसको लेकर के स्पष्ट तौर पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बहुत कुछ नहीं कहा है। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अगर कुछ कह रहे हैं उसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बहुत त्वरित प्रतिक्रिया इस पर निकल करके सामने आएगी। यानी वो उधर से कुछ कहा गया है तो तुरंत उसका रिएक्शन यहां से निकल करके आए, कोई त्वरित प्रतिक्रिया निकल करके सामने आए, ये शायद संभव नहीं है। भारत जो है वो अभी इसका आकलन कर रहा है, सरकार की तरफ से कहा गया है। लेकिन आप देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि भैया क्या वाकई ऐसे ही देश चल रहा है? क्या ऐसे ही विदेश नीति चल रही है? क्या विदेश नीति जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी साहब ढोल पीटते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं अपना, तो क्या ऐसे काम हो रहा है? दरअसल दुनिया भर में 50 अलग अलग इस्लामिक देशों का वो एक सम्मेलन हुआ और उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज, उनका नाटो की तरह से जो एक समझौता है, यूरोपियन देशों का जो नाटो की तरह से एक समझौता है, वैसा ही एक समझौता इस्लामिक देशों के बीच में भी आपस में होना चाहिए, ये कहा गया। और ये तब हुआ जब कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर दिया और उसके बाद में इस्लामिक देशों ने कहा कि हम केवल अमेरिका के भरोसे हाथ पर हाथ रख करके अब नहीं बैठ सकते हैं। अमेरिका किसी भी दिन हमको मरवा देगा और हम केवल चिल्लाते रह जाएंगे, चीखते रह जाएंगे। इजराइल कुछ भी कर देगा और इजराइल चूंकि परमाणु संपन्न देश है तो इजराइल को जवाब देने के लिए, या इजराइल किसी दिन ऐसा हो कि मिडिल ईस्ट के देशों पर अगर परमाणु बम दाग देता है तो फिर उसके बाद में आपके पास में क्या बचेगा? ये चर्चा, ये मुद्दा इस्लामिक देशों की 50 देशों की जो बैठक थी उसमें उठा। 50 देश वहां पर इकट्ठा हुए थे, इस्लामिक अलग अलग कंट्रीज, और उसमें पाकिस्तान ही इकलौता ऐसा देश है जिसके पास में परमाणु हथियार है। हालांकि कहा जाता है कि ईरान के पास है, लेकिन ऑफिशियली अभी आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने ही अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित किया हुआ है और परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान ही है और उसके पास में काफी पहले से भी है। तो ऐसे में सऊदी अरब ने वो हाथ मिलाया पाकिस्तान के साथ कि कल को अगर इजराइल सऊदी अरब पर हमला करता है या फिर परमाणु हमले की धमकी देता है तो कम से कम ये हो जाएगा कि देखिए हमारे पास में भी परमाणु बम है। और ये जो है वो सऊदी अरब के लिए भी जीत है कि उसने अपने आप को इजराइल से सिक्योर कर लिया, और पाकिस्तान के लिए इसलिए जीत है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा साझेदार ढूंढ लिया है। पाकिस्तान ने एक बड़ा ऐसा दोस्त ढूंढ लिया है। हालांकि संबंध तो इनके बहुत पुराने हैं, लेकिन अब चूंकि आप एक समझौते में आ गए हैं, ऑफिशियली आ गए हैं अब, तो आपको करना पड़ेगा। और यहां पर कर्जा लेने का जो रास्ता है वो खुल गया है। भारत उसमें जो है यही कहा जा रहा है कि भैया आप क्यों बैठे रह गए? आपने ये जो डील हुई है, जाहिर सी बात है इसमें
इस्लामिक कंट्रीज का एक अपना प्रॉफिट था, इसीलिए वो सब एक मंच पर आए, उन्होंने एक मंच पर आकर के सारी बातें की। उसके बाद में 9 सितंबर को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने बुलाया पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को सऊदी के अंदर, और वहीं पर आसिम मुनीर भी उनके साथ में जाते हैं और डील वहां पर साइन हो जाती है। तो कितना फटाफट ये काम हुआ है। 6 सितंबर को जो है वो हमला हुआ था। तो यानी एक तरीके से आप ये कहिए कि पाकिस्तान कभी वो अमेरिका जाकर के वहां पर लंच करता है। आसिम मुनीर ने लंच किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। सोचिए जरा इस बात को। और यहां पर हमारे यहां पर जो है चर्चा क्या चल रही है कि किस किस ने बधाई दी है, या डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया तो नरेंद्र मोदी ने फटाक से ट्वीट करके उसका जवाब दिया कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। उधर से ट्रंप साहब ने महान बता दिया। लेकिन इस्लामिक देश अब कह रहे हैं कि भैया अमेरिका के भरोसे अगर बैठे रहे तो मारे जाओगे। अब आपको पाकिस्तान की तरफ चलना पड़ेगा, आपको चीन की तरफ चलना पड़ेगा, आपको तुर्की की तरफ चलना पड़ेगा। ये इस्लामिक देशों ने कहा कि अमेरिका जो है वो हमारा कोई सच्चा दोस्त नहीं है, और अमेरिका पैसे का दोस्त है, पैसे का यार है, जो पैसा देगा। और ये जितने भी मिडिल ईस्ट में जो ठीक ठाक देश है, जैसे सऊदी अरब तो पैसे वाला देश है, और ईरान के साथ में उसकी लड़ाई इसीलिए कि ईरान अपने यहां पर उसको सैन्य बेस बनाने नहीं दे रहा है। हालांकि खबर एक और भी है कि अफगानिस्तान में भी अमेरिका सैन्य बेस बनाएगा, जहां से वो अपने विमानों को लेकर के भागा था। और तस्वीरें उस वक्त में सामने आई थी जब अमेरिकी विमान पर लोग सवार हो गए थे, जब तालिबान के अंदर जो है वो माफ कीजिए तालिबान ने जो है वो अफगानिस्तान पर एक तरीके से ऑफिशियली कब्जा किया था। तो अमेरिका कह रहा है कि भैया अगर चीन पर नजर रखनी है तो ये एयरबेस हमें चाहिए, और हो सकता है कि अफगानिस्तान वो अमेरिका को ये एयरबेस सौंप भी देगा। लेकिन आप सोचिए कि सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है? अमेरिका के पास तो पैसा है, अमेरिका जहां पर भी जाएगा करेगा। सऊदी अरब क्यों कर रहा है? सऊदी अरब के साथ में हमारे अच्छे रिश्ते हैं, सऊदी में हमारे बहुत सारे लोग काम करते हैं। और जिस वक्त में पहलगाम का हमला हुआ, कल भी मैंने आपको खबर में बताया था कि पहलगाम का जब हमला हुआ तो नरेंद्र मोदी उसी देश में थे, और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वो हमारे देश में थे। यानी आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी घटना थी कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति वो हमारे देश में थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री वो सऊदी में थे, और पाकिस्तान पहलगाम कर देता है। हम वहां पर व्यापार कर रहे हैं, पाकिस्तान केवल 4 अरब डॉलर का व्यापार करता है, हम 41 अरब डॉलर का व्यापार करते हैं। यानी झोली भर करके हम पैसा दे रहे हैं। हमको भी फायदा होता है, लेकिन है ना, हमसे फायदा उनको भी, लेकिन फिर भी डील हो रही है। और अब इसका भारत किस तरीके से जवाब देता है, कैसे काउंटर निकल करके सामने आता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मोदी जी के लिए कोई बहुत अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार वो लगातार कटघरे में है। चाहे वो अमेरिका की बात करिए, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये वो, और उसके बाद में टैरिफ और सब कुछ कैसे जो है वो हिला करके रखा हुआ है ट्रंप ने। और दूसरी तरफ अब सऊदी अरब, क्या हो रहा है ये सबसे बड़ा सवाल है। चीन के साथ में मोदी साहब 4 महीने पहले कह रहे थे कि छोटी आंख वाले गणेश जी आते हैं, अब खुद चीन जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के विदेश नीति का कैसे तंबूरा बजा हुआ है। हालांकि विदेश नीति में जिस भी देश के साथ में, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, जिस भी देश के साथ में अगर भारत को लगता है, देश को लगता है कि हमें समझौता करना चाहिए या हमको यहां से फायदा मिल सकता है, तो जाहिर सी बात है वो चीज की जाएंगी। लेकिन सवाल आप पर है, प्रधानमंत्री पर है। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता नहीं है कि वो चीजों को भांप पाए। और कम से कम चलिए, अगर सऊदी अरब के साथ में पाकिस्तान की डील हो रही है, पाकिस्तान का सऊदी अरब का आपस में दोनों का हित है, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री इतना का अगर करवा देते कि इस डील में भारत को हम शामिल नहीं करेंगे, कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो हम उसमें आपके लिए सपोर्ट में नहीं आएंगे। अगर यह हो जाता तब भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन यहां तो खुल करके पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर हथियार वो भी सऊदी अरब को सौंप देंगे अगर उनको दिक्कत महसूस होगी तो, उनके ऊपर अगर हमला किया जाएगा तो। और अगर भारत हम पर हमला करेगा तो सऊदी अरब भी हमारे लिए आएगा। सोचिए जरा इस बात को कि
इस बात के कितने मायने हैं। यहां पर अगर कोई एक हिंदू मुसलमान को लेकर के कुछ हो जाता है, कोई एक नारे वाली वीडियो आ जाती है, तो टीवी पर उसको लेकर के कितनी डिबेट होती है, लेकिन इसको लेकर के डिबेट नहीं है, चर्चा नहीं है। और जरा इसको दूसरे एंगल से भी सोचिए, अगर आज भाजपा विपक्ष में होती तो आज सड़कों पर कैसे बीजेपी मोर्चा खोलती हुई नजर आती। पूरे देश में जगह जगह पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सबके पुतले जलाए जा रहे होते कि देश को गड्ढे में धकेल दिया, खतरे में देश आ गया, ये हो गया, वो हो गया, और पूरी मीडिया उस पर लगी हुई होती, पूरी मीडिया उस पर चर्चा कर रही होती। लेकिन अब बात नहीं हो रही है। अब बस राहुल गांधी ने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उस पर बात हो रही है। देश की बात पर बात कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।